Good morning, students. So today we are continuing with our rest of the questions of first exercise of circles chapter. So question number 12th. तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12th ये है, देखिए आपकी बुक में गिवन है, मैंने आपको बोला था यहीं से आप कर लीजिएगा, सब कुछ डन है यहाँ पे. प्रूव दैट of any two chords of a circle the larger chord is nearer to the center means what. स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें दो कॉर्ड गिवन है ए बी और सी डी, और हमें ये प्रूव करना है कि इन दोनों कॉर्ड में से जो बड़ी कॉर्ड है वो सेंटर के ज़्यादा पास है. मीन्स बड़ी कॉर्ड का जो डिस्टेंस है, यहाँ पे बड़ी कॉर्ड हमने ए बी ली हुई है और छोटी कॉर्ड सी डी ली हुई है, तो जो बड़ी कॉर्ड है उसका जो डिस्टेंस है सेंटर से वो कम है देन छोटी कॉर्ड के डिस्टेंस से. मीन्स ओ एम इज लेस देन ओ एन, ये हमने प्रूव करना है. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें ये देखना है, यहाँ पे देखिए आपके पास है ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी, मीन्स हमने ओ एम डिस्टेंस लिया है ए बी का सेंटर से, और ओ एन डिस्टेंस लिया है सी डी का सेंटर से. तो यहाँ पे देखिए ए एम कितनी है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो ए बी का ए एम जो है वो मिड पॉइंट होगा, एम जो है मिड पॉइंट होगा, तो ए एम इज हाफ ऑफ ए बी. ऐसे ही सी एन इज हाफ ऑफ सी डी, और हमें ये मालूम है कि ए एम जो है वो सी एन से ग्रेटर देन है, क्योंकि ए बी सी डी से ग्रेटर देन है, तो हाफ ऑफ ए बी इज ग्रेटर देन हाफ ऑफ सी डी, मीन्स ए एम इज ग्रेटर देन सी एन. अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे हमने ओ को सी पॉइंट से और ओ को ए पॉइंट से ज्वाइन कर दिया, तो हमारे पास में ये ओ सी क्या है, रेडियस, ओ ए क्या है, वो भी रेडियस है सर्कल का, तो ओ सी और ओ ए हमारे इक्वल हैं, ये ध्यान में रखेंगे हम. अब इस ट्रायंगल में ओ सी एन में हम देखेंगे हमारे पास में ओ सी स्क्वायर किसके इक्वल है, ओ एन स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है स्टूडेंट्स. और ओ ए एम ट्रायंगल में ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर. ये देखिए ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर एंड ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर. लेकिन स्टूडेंट ओ ए स्क्वायर और ओ सी स्क्वायर तो इक्वल है, क्योंकि ओ सी और ओ ए हमारे इक्वल हैं, तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल हैं, तो हमारी राइट हैंड साइड्स भी इक्वल होंगी. इट मीन्स व्हेन ओ ए इक्वल टू ओ सी देन ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर. ये इक्वेशन आ जाएगी स्टूडेंट. अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ए एम स्क्वायर में से सी एन स्क्वायर को इस तरफ ले आओ, ए एम स्क्वायर की तरफ, और ओ एम स्क्वायर को ओ एन स्क्वायर की तरफ ले जाते हैं, तो ए एम स्क्वायर माइनस सी एन स्क्वायर एंड ओ एन स्क्वायर माइनस ओ एम स्क्वायर. अब स्टूडेंट आपको पता है ए एम और सी एन में से ए एम बड़ा है, तो ए एम स्क्वायर माइनस सी एन स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो होगा हमारे पास में. क्यों ग्रेटर देन जीरो होगा, क्योंकि ए एम सी एन से बड़ा है. ठीक है, तो सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि ओ एन स्क्वायर माइनस ओ एम स्क्वायर इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि ये इसके इक्वल है. तो ओ एन स्क्वायर माइनस ओ एम स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो मीन्स ओ एन स्क्वायर इज ग्रेटर देन, इसको इस तरफ ले जाते हैं ओ एम स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर से स्क्वायर कट कर दो, ओ एन इज ग्रेटर देन ओ एम. ठीक है स्टूडेंट्स, मीन्स ओ एन इज ग्रेटर देन ओ एम, मतलब सी डी का डिस्टेंस ओ से ज़्यादा है देन ए बी के डिस्टेंस से. यही हमने प्रूव करना था. ठीक है स्टूडेंट्स, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14th है. हमें दो ए बी और सी डी दो पैरेलल कॉर्ड्स गिवन है, और हमें एम एन का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, और रेडियस है सर्कल का 5 सेंटीमीटर. तो हमने यहाँ पे ए बी और सी डी, स्टूडेंट इसकी फिगर दो तरह से आप बना सकते हैं. इस क्वेश्चन की 14th क्वेश्चन की और 15th क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है, उसकी भी दो तरह से बनती है, लेकिन वहाँ पे हमें ऑलरेडी एक फिगर इस टाइप से गिवन है 15th की, तो उसका बाद में डिस्कस करते हैं. पहले 14th क्वेश्चन को देख लेते हैं. हमें गिवन है टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी विच आर पैरेलल टू ईच अदर. तो आपके पास में ना दो तरह से आप इसको बना सकते हो फिगर को, एक ऐसे और एक ऐसे. जब दोनों ए बी और सी डी हमारे सेंटर पॉइंट से ए की तरफ होंगे, और यहाँ पे ए बी और सी डी सेंटर पॉइंट के अपोजिट साइड पे हैं. ठीक है, तो दोनों तरह से ये क्वेश्चन हो सकता है. तो यहाँ पे हम पहले ये देख लेते हैं कि अगर ये दोनों अपोजिट साइड पे हैं, हमें रेडियस गिवन है 5, सी डी 8 सेंटीमीटर लंबी है और ए बी 6 सेंटीमीटर लंबी है. हमें एम एन का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे देखते हैं एम एन का डिस्टेंस आप कैसे करेंगे. सबसे पहले
ये क्योंकि हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले रहे हैं तो ये लाइन पैरेलल परपेंडिकुलर और ये लाइन भी परपेंडिकुलर, इट मीन्स एन इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी एंड एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मीन्स ए एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, तो हाफ ऑफ ए बी मतलब 3 सेंटीमीटर बन जाएगा ए एम, और सी एन इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी मीन्स सी एन बन जाएगा 8 का हाफ 4 सेंटीमीटर। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे ओ एन का स्क्वायर निकाल लो आप, ओ एन स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओ सी स्क्वायर माइनस सी एन स्क्वायर। ओ सी कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर 25, माइनस ये है 4, तो 4 का स्क्वायर 16, तो 25 माइनस 16 इज 9, ओ एन स्क्वायर 9 है तो इट मीन्स ओ एन इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, आपने ओ एन निकाल लिया। ऐसे ही सिमिलरली स्टूडेंट्स आप ओ ए एम ट्राइंगल में ओ एम निकाल लेंगे, ओ एम स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर माइनस ए एम स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर है 5 का स्क्वायर 25 माइनस ए एम है 6 का हाफ 3, तो 3 का स्क्वायर 9, तो दिस इज 16 मीन्स ओ एम इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अभी देखिए स्टूडेंट्स एम एन इस फिगर में क्या है, एम एन ओ एम प्लस ओ एन, तो ओ एम प्लस ओ एन 4 प्लस 3 7 सेंटीमीटर, तो स्टूडेंट ये हमारा आंसर इसके अकॉर्डिंग इस फिगर के अकॉर्डिंग आया 7 सेंटीमीटर, तो ये भी करेक्ट है। और अगर आपको 1 सेंटीमीटर बैक आपके गिवन है वो इस फिगर के अकॉर्डिंग गिवन है, अगर दोनों हमारी ए बी और सी डी एक ही तरफ हों ओ पॉइंट से, तो यहाँ पे भी आपने वैसे ही स्टूडेंट निकालना है, ओ ए एम में से आपने पहले ओ एम निकाल लेना है जो कि इतना ही आएगा, और ओ एन निकाल लेना है ओ सी एन ट्राइंगल में से, ओ एन आपका जितना यहाँ आया उतना ही आएगा। लेकिन इस केस में हमारा एम एन कितना है, ओ एम माइनस ओ एन, ये कंप्लीट लेंथ में से ये लेंथ आप माइनस करेंगे तो यानी कि ओ एम था हमारा 4, ओ एन था हमारा 3, तो 4 माइनस 3 1 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट ऐसे आपको बैक आंसर ये गिवन है, ठीक है। तो हमारे ये दोनों ही आंसर्स करेक्ट हैं। अगर हम ऐसे फिगर ड्रॉ करेंगे ऊपर वाले की तरह तो 7 सेंटीमीटर आंसर आएगा, और अगर ऐसे फिगर ड्रॉ करेंगे तो 1 सेंटीमीटर आंसर आएगा। और स्टूडेंट 15th क्वेश्चन आपका एग्जैक्टली इस तरह की फिगर गिवन है, तो इसके अकॉर्डिंगली आपने उसका आंसर निकाल देना है, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही आपने उसको सॉल्व करना है। अभी आ जाते हैं स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन 16th पे। यहाँ पे भी आपको ऐसे ही गिवन है कि ए बी 6 सेंटीमीटर है, सी डी 12 सेंटीमीटर है, हमें रेडियस निकालना है और हमें एम एन का डिस्टेंस भी दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर एम एन हमें 3 सेंटीमीटर दिया है, ये भी दो तरह से हो जाएगा, लेकिन अभी आप ऐसे ही कर लेते हैं हम इसको। तो एम एन 3 सेंटीमीटर है, तो सबसे पहले ओ ए एम में ओ ए स्क्वायर, ओ ए हमारी रेडियस है, ओ सी हमारी रेडियस, हमने रेडियस ही निकालना है, तो कुछ भी निकाल लो, ओ ए फाइंड आउट कर लो चाहे ओ सी फाइंड आउट कर लो। ए एम हमारा 6 सेंटीमीटर का हाफ दैट इज 3 सेंटीमीटर, सी एन हमारा 12 का हाफ दैट इज 6 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर ये 6 सेंटीमीटर। तो देखिए ओ एम स्क्वायर आप निकालेंगे पहले, ओ एम स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओ ए स्क्वायर माइनस ए एम स्क्वायर। ओ ए की हमें वैल्यू नहीं पता है, नहीं लगाएंगे, ए एम हमारा 3 है तो 3 का स्क्वायर मीन्स 9। ऐसे ही हमारा यहाँ पे ओ एम निकल आएगा अंडर रूट ओ ए स्क्वायर माइनस 9। तो इस ट्राइंगल ओ सी एन में अब ओ एन स्क्वायर निकाल लीजिए, ओ सी स्क्वायर माइनस सी एन स्क्वायर। ओ सी स्क्वायर हमें नहीं मालूम है, लेकिन ये ओ ए स्क्वायर के इक्वल है, तो हम इसको लिख सकते हैं ओ ए स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, क्योंकि सी एन हमारा 12 का हाफ है 6, तो दिस विल बिकम ओ ए स्क्वायर माइनस 36 अंडर रूट में ओ एन, क्योंकि यहाँ पे ओ एन स्क्वायर की वैल्यू ये आई थी, अभी मैंने ओ ए से रिप्लेस नहीं किया ओ सी स्क्वायर को यहाँ पे, तो ओ एन स्क्वायर इक्वल टू ओ सी स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर 36, तो ये आ गया इसका अंडर रूट। अब स्टूडेंट हमें गिवन है ओ एम माइनस ओ एन, यानी कि एम एन हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर है क्वेश्चन में, तो हम बोलेंगे एम एन कितना है ओ एम माइनस ओ एन, तो एम एन इज 3, ओ एम माइनस ओ एन, ओ एम की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे हम ओ ए स्क्वायर माइनस 9 का अंडर रूट, माइनस ओ एन की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, दिस इज गिवन टू अस इक्वल टू 3। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देखेंगे, अब देखिए हमारा ओ ए और ओ सी इक्वल है, मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया ओ सी को भी ओ ए, तो ये आ गया हमारे पास। अब इसको हम इस तरफ ले जाते हैं, माइनस में था इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर करने से, ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, तो ए स्क्वायर इज दिस प्लस बी स्क्वायर, बी हमारा ये कंप्लीट है, तो b का स्क्वायर करूंगा तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और ये टर्म बचेगी, प्लस 2ab, तो 2 इंटू 3 6 इंटू अंडर रूट में ओ ए स्क्वायर माइनस 36।
अब स्टूडेंट दोनों तरफ ओ ए स्क्वायर है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 9 इधर आएगा माइनस हो जाएगा तो -18 हो गया, ये 36 प्लस हो जाएगा -18 में तो 18 आ जाएगा हमारा इस तरफ बचा सिर्फ ये 6 इंटू अंडर रूट ओ ए स्क्वायर माइनस 36। 6 से 18 को कैंसिल करेंगे, इधर बचा 3 इज इक्वल टू अंडर रूट ओ ए स्क्वायर माइनस 36। अब दोनों तरफ अगेन स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो 3 का स्क्वायर 9 और इसका स्क्वायर ये अंडर रूट कैंसिल कर देगा, तो हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा 9 इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर माइनस 36। 36 को इधर ले आते हैं, 45 इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर, और स्टूडेंट्स ओ ए आ जाएगा हमारा अंडर रूट 45 मीन्स 3 अंडर रूट 5 सेंटीमीटर। तो हैंस दिस इज डन। और इसी के साथ का सिमिलर क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आप 17th कर लेंगे स्टूडेंट्स, और 18th क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी बनता है, मैं कर सकता था लेकिन अभी आपको नहीं करवाना है, ये वाला क्वेश्चन आप क्विट कर दीजिए, कटवा देते हैं आपको, ठीक है। 18th क्वेश्चन को आप कट कर देंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।